जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं समता सैनिक दल मध्य प्रदेश न्यूज। सौसर बौद्ध विहार में उपस्थित है समता सैनिक दल के राष्ट्रीय मार्गदर्शक भदंत नाग दीपांकर जी, जो आपको समता सैनिक दल के सभी सैनिकों को मार्गदर्शन उद्बोधन करेंगे। सम्यक क्रांति के अग्रदूत महाकारुणिक तथागत बुद्ध, विश्ववंदनीय परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध कबीर फुले अम्बेडकर विचारधारा को विनम्रतापूर्वक अभिवादन। सद्धम्म का पंचरंगी धम्मध्वज, सम्यक क्रांति का प्रतीक नील ध्वज को स्मरण करते हुए जिन जिन लोगों ने मानवीय समाज के उत्थान के लिए, मानवीय समाज के न्याय, अधिकार, स्वतंत्रता के लिए परिवर्तनीय आंदोलन के माध्यम से बदलाव करने के लिए क्षण प्रतिक्षण संघर्ष किया, बलिदान दिया, योगदान दिया, उन तमाम समता प्रेमी योद्धाओं को स्मरण करते हुए आज इस धम्म संस्थागार में, जो धम्म संस्थागार मानव समाज व्यवस्था के सुसंस्कारित जीवन मूल्यों की कार्यशाला मानी जाती है, ऐसे संस्थागार में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ एकत्रित तमाम समता आंदोलन के सजग साथियों, आप सबको मैत्रीपूर्वक सम्यक जय भीम। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस आंदोलन को आयाम देने के लिए जिस संरक्षण रूपी कवच का निर्माण किया, उस समता संगठन रूपी संगठन के हम सभी एक सजग सिपाही है, यानी एक सर्वसामान्य नागरिक, एक सर्वसामान्य अनुयायी, एक सर्वसामान्य धम्म उपासक। उसके साथ साथ हम सामाजिक अन्याय, अत्याचार, जोर जुलूम के खिलाफ सजगतापूर्वक सेवा, सुरक्षा और व्यवस्था प्रदान करने वाले एक सैनिक है, योद्धा है। तो हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने कार्य कुशलता के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति, अपने जवाबदेही के प्रति, अपने ऋणानुबंध के प्रति सजगता बनाए रखें, क्योंकि हम वे सामान्य नागरिक नहीं, सामान्य अनुयायी भी नहीं और सामान्य धम्म उपासक भी नहीं। हम एक स्वयंसेवी समाज के संरक्षक हैं, और जब संरक्षक की बात आती है तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम सदा सर्वदा जागरूक रहे, सजग रहे, कृतज्ञ रहे,
कर्तव्यशील रहे और तत्परता बनाए रखे। और इस तत्परता के साथ हमें ये जिम्मेदारी भी संभालनी है कि हम अष्टपहलु गुणों से परिपक्व हो। हमें संस्कार के दृष्टिकोण से बौद्धिक क्षमता बढ़ानी है, मानसिक क्षमता बढ़ानी है, शारीरिक क्षमता बढ़ानी है, और इसके लिए हमें सदा सर्वदा चाणाक्ष रहने का भी प्रयास करना है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम एक सजग योद्धा होने के नाते हमारे जीवन में, पारिवारिक जीवन हो या हमारा व्यक्तिगत जीवन हो या फिर हमारा सामाजिक जीवन हो या फिर हमारा लोकतांत्रिक जीवन हो, इन समग्र जीवन मार्ग में हमें एक आदर्श नागरिक के तौर पे, एक संस्कारक्षम नागरिक के तौर पे, एक वैचारिक नागरिक के तौर पे अपनी पहचान निर्माण करनी होगी। हमें अपने जीवन मार्गक्रमण करते समय हमें ये देखना है कि क्षण प्रतिक्षण हम अपने ऋणानुबंध जिस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, उस संस्था का हमने स्वयंसेवक बन के जो गणवेश प्रदान किया है, जिस प्रकार से गणवेश परिधान किया है, उस गणवेश की आब रखने के लिए हम सदा सर्वदा अनुशासनबद्ध रहे। उसी प्रकार अनुशासनबद्धता के साथ साथ हम अपने जीवन में अपने आप को इस प्रकार से ढालने का प्रयास करें कि जिसके वजह से मेरे किसी भी अनजान कर्म, कृत्य और व्यवहार से मुझे या मेरे गणवेश को या मेरे संस्था को किसी भी प्रकार की बाधा ना पहुँचे। मैं उस ढंग से अपने आप को ढालूं कि एक सैनिक होने के नाते, सिपाही होने के नाते जिस प्रकार से आँखों में अंजन डाला जाए, इसी प्रकार से काम के भाव भी चाणाक्ष रखने पड़ेंगे। कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मित्र कौन और शत्रु कौन, इसके भी चाणाक्ष भाव से हमें सजगतापूर्वक जिम्मेदारी भी संभालना है। और इसी जिम्मेदारी के साथ हम अपना ऋणानुबंध पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो समता सदन की जब नींव रखी गई तो उस समय के लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, ज़्यादा अशिक्षित थे, मगर मन में एक भाव था कि जो हजारों सालों से जो अमानवीयता है, जो धर्मांधता है, जो जातीयता है, हजारों सालों से जो इंसान का इंसान के ऊपर जिस प्रकार से छल कपट के कारण या फिर अपने से कमज़ोर बनाए रखने के कारण, अपने ऊपर दूसरे को हावी न होने देने के कारण जिस प्रकार से गुलाम बनाए रखने का जो प्रयास किया गया, उस गुलामी के जंजीरों से अपने अनगिनत अमानुष समाज को न्याय, अधिकार और स्वातंत्र दिलाना, उनकी सुरक्षा करना, अपने माता भगिनी की सुरक्षा करना, उन पर जोर जुलूम ना हो, उनका छल ना हो, उनके प्रति कपट ना रखे, उनके प्रति ईर्ष्या न बने, इस प्रकार के लिए हम सांघिक तौर पे एकत्रित आना चाहिए। सांघिक तौर पे एकत्रित आकर, संगठित होकर हम कवायद करें, टूटी पड़े करें, लाठी पड़े, जुड़ो पड़ाके पड़े, और जो आवश्यक स्व संरक्षण के साधन है उसके हमें अनुभूति हो, उसका ज्ञान हो कि उस ज्ञान से जिस प्रकार से फौज में
सिपाही का काम होता है, जिस प्रकार से पुलिस में पुलिस का प्रशिक्षण होता है, उस प्रकार से हम समता सैनिक दल के सैनिक होने के नाते इन तमाम प्रकार के अष्टपहलू जो कला गुण हैं, उन कला गुणों को अपने आप में ढालने का प्रयास करें और उस कला गुणों के बदौलत हम अपने आप में इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतना बल निर्माण करें। एक व्यक्ति के बल से काम नहीं होगा, एक व्यक्ति के सशक्त होने से समाज का हित नहीं होगा, मगर एक समाज का प्रत्येक घटक उसी प्रकार से संगठित होकर, एकत्रित होकर भाईचारे से अपने जीवन को यापन करता है, जीवन का निर्वहन करता है, तो सही मायने में तमाम अन्याय, अत्याचार, जोर जुलूम का विरोध किया जा सकता है, उसको निश्चय किया जा सकता है। और इसीलिए बाबा साहब की सुरक्षा के लिए, बाबा साहब जब विदेश से पढ़ाई करके आए तो उनकी सुरक्षा के लिए भीम सेवक संघ की स्थापना 1924 में वहाँ रेजिमेंट से निवृत्त प्रशिक्षित सिपाहियों ने की थी। सरदार सूबेदार सावरकर, सूबेदार मेजर जैसे अनगिनत एक सर्विसमैन लोगों ने इस संगठन की नींव रखी और गांव कस्बे के लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य आरंभ किया। उसी कालखंड में हमारे पुरखों में जो गांव के लोग थे, समूह के लोग थे, वो एकत्रित होकर अखाड़े के माध्यम से, व्यायामशाला के माध्यम से एकत्रित होकर अपने शरीर यष्टि को सुदृढ़ बनाने का और अपने अन्याय अत्याचार के खिलाफ संरक्षण करने के लिए अष्टपहलू गुण प्रशिक्षण के माध्यम से संवर्धित करने का काम करते थे। बाबा साहब का इस देश में जब आगमन हुआ 1924 में वरिष्ठ शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका स्वागत किया गया और जिस प्रकार से उन्हें प्रोटेक्शन दिया गया, उससे बाबा साहब एक प्रकार से उन्हें सजगता निर्माण हुई कि नहीं, सही मायने में एक संरक्षक छड़ी अपने लोगों की होने के कारण इस देश में जो वातावरण है, इस देश में जो विषमतावादी ताकतें हैं, इस देश में जो धर्मांध ताकतें, इस देश में जो वर्ण व्यवस्थावादी मान्यताएं, उन मान्यताओं का विमोच किया जा सकता है। और इसलिए महान का आंदोलन 1927 में करते समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इन भीम सेवक संघ के जो बाबा साहब के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए संगठन के लोगों को एकत्रित कर मेरे संरक्षण के ज़्यादा जो अत्याचारी समाज है, जो अन्यायग्रस्त समाज है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो दुर्गम क्षेत्र में रहने वाला समाज है, उस समाज का संरक्षण हो, सबके हित के लिए, सबके विकास के लिए, सबके उन्नति के लिए यह संगठन से 1920 मार्च को जो महाराज के क्रांति संग्राम में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का संरक्षण कवच करके समता सैनिक दल ने जो वक्त भी अपनी जिम्मेदारी निभाई, उस जिम्मेदारी के कारण बाबा साहब और बाबा साहब के मनसूबे में जो स्वभाव गुण बनाता कि नहीं, मैं तो शिक्षा प्राप्त की, उच्च शिक्षित हो गया, मगर जो मेरा दबा कुचला हुआ समाज है उसका दर्जा ऊंचा करने के लिए, मेरे लेवल पे लाने के लिए और उनके न्याय हक के लिए
ये समता सैनिक दल रूपी संरक्षण कवच बहुत ही बखूबी से अपनी जिम्मेवारी वहन कर सकता है। और इसीलिए बाबा साहब ने 1927 को इस कार्य को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प किया। और ऐसा करते करते गांव कस्बे में, देहातों में, शहरों में, बस्तियों में, जहाँ जहाँ समाज रहता है, अत्याचारी समाज, अन्यायग्रस्त समाज, उस समाज में इस समता सैनिक दल के प्रोटेक्शन कवच को निर्माण कर बस्ती बस्तियों में, सार्वजनिक स्थलों पर समाज के लोगों को एकत्रित कर बाबा साहब ने बोला। और उन समता संघ के सैनिकों ने गांव कस्बे में जाकर इस संगठन को मजबूती के साथ और प्रशिक्षण के साथ खड़ा करने का काम किया। और ये करते समय उन लोगों ने जो अपना चाणक्यपन, जिस प्रकार से वह उस समय के विषमतावादी लोगों के मानसिकता में ढाला, और उसी का परिणाम है कि उस समय की जो उच्चवर्णीय मान्यताएं थी, भेदभाववादी मान्यताएं थी, जो जातीय धर्मांधवादी मान्यताएं थी, कल्पित मान्यताओं को मानने वाली मान्यताएं थी, उस समय की जो कोई सनातनवादी मान्यताएं थी, उन मान्यताओं को बाबा साहब के इस संगठन कौशल्य और संगठन कौशल्य के साथ साथ इस संगठन में काम करने वाले जो बलशाली सैनिकों का पराक्रम, उनका सेवा भाव, उनका समर्पण, उनका त्याग, उनकी बलशाली शक्ति, इसको समझने का उन्होंने प्रयास किया। और जैसा जैसा बाबा साहब का सामाजिक प्रवाह का कार्य बढ़ते गया, यह समता सैनिक दल हर कार्य में, फिर वो मजदूरों का हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, शैक्षणिक हो, या फिर अन्य अत्याचार के खिलाफ का कोई भी कार्य हो, हर कार्य में यह समता सैनिक दल रूपी कवच अग्रसर रहा, आगे रहा। उस संगठन में 1942 में नागनगरी में जो प्रथम अधिवेशन हुआ, उस समय 70,000 सैनिकों का तांता था। लाल दगले की फौज उस समय रशिया से मंगाई गई का एक प्रकार का सनातनी और अन्य विषमतावादियों का नेतृत्व करने वाले लोगों के मन में एक भय था। और उस डर के कारण बाबा साहब ने जब साइमन कमीशन को अपना निवेदन दिया, गोलमेज परिषद में जब अपनी बात रखी, तो यही बाबा साहब की जो समाज के जमीनी स्तर पर जो संगठन शक्ति थी, गांव कस्बे में जो शक्ति थी कि एक सैनिक 50 घरों को संभालने का काम करता था, 10 सैनिक हजार लोगों को संभालने का काम करता था। और ऐसे ही इस मजबूत संगठन के कारण उस समय बाबा साहब की लेखनी, बाबा साहब की विद्वत्ता और बाबा साहब के साथ जो सर्वसामान्य और सामायिक समझा जाने वाला समूह था, उस समूहों का प्रोटेक्शन करने वाला यह समता सैनिक दल उस समय इस समग्र आंदोलन का एक क्रांतिकारी कवच बन गया। और इसी कारण 1942 में सरदार गोपाल सिंह जी पहले अध्यक्ष हुए, दूसरे अध्यक्ष हमारे सुभैया जी हुए, तीसरे अध्यक्ष हमारे कर्मवीर दास साहब गायकवाड़ हुए, चौथे अध्यक्ष हमारे मार्के बुआ यादव हुए, पांचवें अध्यक्ष कर्मवीर बाबू हावड़े हुए, छठवें अध्यक्ष माजी खासदार जी के माने जी हुए, सातवें अध्यक्ष हमारे दादा साहब पराग हुए, आठवें अध्यक्ष इंजीनियर विजय मेश्राम हुए, 9वें अध्यक्ष सम्माननीय डी एफ कोचे जी हुए।
आज जिनके नेतृत्व में यह जो पहल चल रही है, जिसका नेतृत्व एम ससायकर, आर पाटिल, बादशाह सालवी, इन लोगों ने उस समय बाबा साहब के 1942 के ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महासचिव का पद जिन लोगों ने संभाले, उनके साथ में नागपुर से हमारे जो साथी थे असंख्य लोग, जिसमें बाबा साहब के ज़माने के बहुत बड़े व्यक्तिमत्व रह चुके हुए जेलर सदानंद डोंगरे हो, बलराम पाटिल हो, युवराज गायकवाड़ हो, ऐसे अनगिनत लोग जिनके मार्गदर्शन में, नेतृत्व में नागपुर वर्ग के प्रथम जीओसी करके 1942 से लेके उन बाबा साहब के हयात में 56 के धम्म क्रांति तक जो आर पाटिल प्रमुख थे, उनको प्रमुख बनाकर हम लोगों ने इस आंदोलन को एक नया आयाम देने का प्रयास किया। आज उन्हीं के जाने के बाद भी इस आंदोलन को बनाए रखने का प्रयास चालू है। दीक्षा भूमि पर पिछले 40 साल में कभी कोई सैनिक दिखता रहता गनवेलदारी सेवा के लिए, लेकिन 1988 से हम लोगों ने जो 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग करते करते आज हजारों स्वयं सेवक दीक्षा भूमि पर सेवा देने के लिए हम तैयार करते हैं। आज हमारा एक संकल्प है पिछले 2-3 साल से कि जिस समय 5000 सैनिकों का तांता समता सैनिक दल का लाखों लोगों की सेवा के लिए अग्रसर होगा, उस दिन दीक्षा भूमि के कंपाउंड के अंदर किसी भी प्रशासकीय स्वयं सेवकों की या प्रशासकीय सिपाहियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार का एक संकल्प मन में है और यह संकल्प पूरा किया जाए तो सही मायने में मेरे मन में पिछले 25-30 साल से एक भावना है। मैं उस जमाने में गांव कस्बे में नक्सली इलाकों में अपने जवानी की उम्र में 20-25 साल की उम्र में जब घूमता था तो गांव कस्बे के जो अन्याय अत्याचार जो जुलूम थे, उस समय से एक मन में भावना बनी हुई है कि जिस समय 5000 सैनिकों का तांता अष्टपहलु गुणों से परिपक्व, एकनिष्ठ, ध्येयनिष्ठ, तत्वनिष्ठ, विचारनिष्ठ और स्वाभिमानी, जिस प्रकार से बाबा साहब के ज़माने में हमारे पूर्वज अपने तलवे पर अपना सर मुंडी रखकर जिस प्रकार से बलिदान के लिए तत्पर रहते थे, मरेंगे मगर झुकेंगे नहीं और मरेंगे मगर मार के मरेंगे, लेकिन समाज पर होने वाले जो जुल्म पर रोकेंगे। इस भावना के साथ जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने संकल्प किया था, उस संकल्प की पूर्ति के लिए आज हमें वर्तमान जो विषम काल है और अंतर्गत और बाह्य शत्रुएं हमारे पीछे लगी हुई है। अंतर्गत बोले तो हमारे समाज से जुड़े हुए जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो संधि साधु लोग हैं, जो कोई दूसरे के दिए पे जीते हैं, अपना स्वाभिमान दूसरे के सामने गिरवी रखते हैं, ऐसे अंतर्गत हित शत्रु विभीषण प्रवृत्ति के, देवदत्त प्रवृत्ति के जो लोग हैं, पहले तो उनका विमोचन करना चाहिए।